नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। इंदौर एयरपोर्ट से सीधे मालवा उत्सव में शिरकत करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालवा उत्सव के मंच पर संस्कृत और अन्य कलाओं की प्रस्तुति देने वाले युवा कलाकारों को सम्मानित कर सभी को मालवा उत्सव की शुभकामनाएं दी। इंदौर में मालवा उत्सव पिछले 24 वर्षों से लालबाग परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मालवा सहित पूरे प्रदेश के विभिन्न कलाकारों द्वारा कई तरह की प्रस्तुतियां दी जा रही है। तो वहीं इस मालवा उत्सव में आने वाले लोगों के लिए विभिन्न तरह की व्यंजनों का भी लुत्फ और कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। उन्होंने मालवा उत्सव को काफी बेहतर बताते हुए कहा कि यहां पर कलाकारों को एक बड़ा मंच दिया जा रहा है, इसके कारण कलाकारों का उत्साह वरदान होता है। डॉक्टर यादव ने इस उत्सव को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हुए कहा कि मालवा से ही 64 कला और कई विद्याएं सीखकर यहां से गए थे, जिसे पूरी दुनिया याद करती है। गौरतलब है कि इंदौर के लालबाग में मालवा उत्सव का भव्य आयोजन सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली, युग का लगभग 1000 शिल्पी देश के अलग अलग राज्यों से अपने शिल्प का प्रदर्शन भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं। और खास करके जो माता बहनें शाम को 4 बजे से शिल्प मेले में आती हैं, जो अपने जो वस्तुएं हैं, जो देश के कोने कोने से शिल्प बाजार यहाँ लगते हैं, उस उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। तो एक बड़ा शिल्प मेला भी यहाँ लगता है, व्यंजन मेला, और बच्चों के लिए झूले भी लगते हैं। तो एक मुद्राओं की सारी अलग अलग मूर्ति शिल्प का बहुत सुंदर प्रतिकृति बनवाई। और अभी महाकाल के महालोक में ये FRV की जो प्रतिमा थी, अर्थात ये जो फाइबर की थी, हमने कहा ये ठोस पत्थर की बनना चाहिए, तो सब चालू करा दिए। महाकाल के महालोक में सारी प्रतिमा पत्थर की बन करके हमेशा के लिए, तो देव के प्रांगण में हमेशा स्टोन की प्रतिमा की परंपरा है। और ऐसे में ये कला संस्कृति के लिए अद्भुत, मालवा तो पूरा मालवा का नाम अलग प्रकार का है। भगवान की दया से पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की पहचान होगी, लेकिन हजारों हजार साल से मालवा पे विशेष कृपा परमात्मा की है। इसलिए यहाँ के सभी क्षेत्रों में एक विशेष उसकी अलग झलक भी दिखाई देती है। और हमारे देश की विशेषता है कि आदिकाल से यहाँ सभी लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जन जागरण की दृष्टि से साथ में हमारे बीच में प्रकृति मात्र से परमात्मा का जो हमारा अपना प्रेम है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। माँ अहिल्या की नगरी में मालवा उत्सव, और ये भी कितना अद्भुत संयोग है, आपका नाम शंकर और मैं महाकाल की नगरी से रहता हूँ। बोले महाकाल महाराज की। भगवान क्या अद्भुत लीला है। देखिए आप सब, हमारे सभी देवी देवताओं का अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, अलग अलग दुनिया है, लेकिन शंकर भगवान इन सब में हटके, इनकी अपनी लीला, इनका अपना तरीका, इनका भोलापन, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी विद्वत्ता, कदम कदम पे भगवान शंकर की जितनी गाथा गाए, जितनी कथा सुनाए। हमारे बीच वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण सत्तन जी बैठे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और भगवान के लिए ये जो जितनी कला है, नटराज से कोई भी कला का प्रारंभ माना जाता है। नटराज अर्थात भगवान शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर। और हमने जो महाकाल का महा बनाया, उसमें उनके आमतौर पे एक ही नृत्य की लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो नृत्य है तांडव नृत्य, जबकि उनका दूसरा नृत्य उनके आनंद के लिए वो आनंद नृत्य। आयोजन रहता है और किस तरह से लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदौर की पहचान बन चुका है आयोजन। 1999 में मालवा उत्सव का पहला आयोजन हुआ था गांधी हाल में, और उसके बाद पोद्दार प्लाजा में, लेकिन वो स्थान छोटा पड़ गया। उसके बाद हम लगातार 2001 से लेकर आज तक मालवा उत्सव का आयोजन लालबाग में कर रहे हैं।
देश के अलग अलग राज्यों से लोग कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुतियां देते हैं। लोक संस्कृति मंच का जो मूल उद्देश्य है वो लोक कला के संरक्षण और संवर्धन का है और उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं जो कि विलुप्त होते जा रही है, उनकी प्रस्तुतियां यहाँ होती है प्रतिवर्ष। इस बार भी लोक कलाकारों का अलग अलग राज्यों के कलाकारों का एक छोटा सा कुंभ का मेला लगा है, वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इतना बड़ा मंच उनको इस क्षेत्र में नहीं मिलता है और हम प्रयास करते हैं उनको मंच देने का। इसमें मध्य प्रदेश के भी कलाकार हैं और हमारे इंदौर के भी। इसके साथ साथ शिल्प मेला है। इस शिल्प मेले में 1000 से ज़्यादा शिल्पी हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। बहुत सारे अवार्डी शिल्पी हैं और ख़ास करके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री 2 अवार्डी भी इसमें हैं। तो बहुत सारे शिल्पी हैं, अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं। बच्चों के लिए झूले हैं, व्यंजन मिला। तो एक प्रकार बहुप्रतीक्षित ये मालवा उत्सव है जो प्रतिवर्ष लगता है। मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, किस तरह से कलाकारों की हौसला अफजाई? आज मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में हम सबको और ख़ास करके इंदौर वासियों को और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों को शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसको और बड़े स्तर पर विस्तृत तौर पर मालवा उत्सव करेंगे। 2500 साल बहुत धूमधाम से मालवा उत्सव का होगा, ये उन्होंने कहा है। मालवा उत्सव के आज इस आयोजन में मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान शंकर लालवानी जी लगभग 24 साल से हमारी आदिवासी और लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मालवा का ये मालवा उत्सव करते आए हैं। आज मैं शामिल हुआ, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ये कला संस्कृति सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में ऐसे कलाकार जिनके लिए कोई बड़ा मंच मौका नहीं मिलता है, उनको मौका दे करके हम अपनी सभ्यता की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इंदौर में बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें शिल्प कला से लेकर के नृत्य कला और सभी प्रकार की विधाओं का प्रोत्साहन देना ये भगवान कृष्ण से जोड़ता है, जिनने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद सबका निष्णात होकर के वो मालवा से ही गए थे। उस समृद्ध परंपरा के लिए इस मालवा उत्सव से उनका संबंध जुड़ता है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।